जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 7 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 7 जनवरी के दिन। 7 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 7 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 7 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है एंसेस्टर्स। देखिए, हो सकता है कि आप लोग अपने एंसेस्टर की किसी एबिलिटी को, किसी टैलेंट को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर आपके फैमिली में कुछ लोग टीचर्स थे, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर या फीमेल में से कोई, तो हो सकता है कि आप लोग भी टीचिंग कर रहे हैं। ओके या ऐसा हो सकता है जैसे आपके ख़ानदान में कपड़ों का, गारमेंट्स का बिजनेस होता था तो आप वही संभाल रहे हैं, ये भी हो सकता है। मतलब जो चीज़ आपके ख़ानदान में चली आ रही है ट्रेडिशन, मतलब कि काम के सिलसिले में, जैसे बिजनेस या जॉब के सिलसिले में, तो आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जैसे अगर आपकी फैमिली में सब लोग माइंड के बड़े तेज़ थे, बहुत शार्प माइंडेड थे, तो आप भी वही हैं। इंट्यूशन स्ट्रांग था तो आपका भी है। एंड इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आप उसी टैलेंट को आगे लेके चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर पितृ दोष है। ओके एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि बाउंड्रीज का कार्ड क्यों आया है। किंडर स्पिरिट, ग्रेस एंड ट्रुथ। चलिए ये भी निकाल लें। वाइटैलिटी का कार्ड क्यों है। ट्रांजिशन, रिफ्लेक्शन एंड ओके ब्यूटी। यस तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 1, 6, 6 अगेन एंड 5, 9। ओके ये सारे नंबर आपके, जैसे 95, 96, 97 इस तरह से आपकी बर्थ ईयर हो सकता है, या ये सारे नंबर आप लोगों के लिए बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हों। ओके तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ या तो चीटिंग की है, या तो कोई इम्पॉर्टेंट बात आपसे हाइड की है, या कोई सच्चाई छुपाई हो सकती है, या इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं शो की हैं। ओके ये आपके सामने मास्क लगा के आते रहे हैं। हो सकता है कि आपने इनका वेट बहुत किया है, आप इनका वेट करते रहे कि ये अब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देंगे, क्योंकि आपको पता तो था कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन बहुत ही स्नीकी सी एनर्जी हो सकती है। मतलब कभी भी अपने आप को खुल के सामने नहीं आना, छुप छुप के काम करना। ओके तो अगर ये आपको लव भी करते थे तो छुप छुप के करते थे, एंड आप इनका वेट करते रहे कि ये अब ओपन अप हो जाएं, अब बोल दें, अब बोल दें, लेकिन ये बोल ही नहीं पाए। एंड इस वजह से आप नाराज़ हो गए एंड आपने इनको कट ऑफ कर दिया, या आपने बाउंड्रीज अपनी लगा ली, क्योंकि आपको लगने लगा कि ये शायद आपको चीट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली आपको चीट किया गया है, जिस वजह से आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि आपको इनकी बैड इंटेंशन का पता लग गया है। अब आपके पार्टनर आपको लेके दिन रात सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि कुछ भी करके आपको अपनी ज़िंदगी में ले आएं। वैसे तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं। मजिशियन का कार्ड है, मतलब ये लोगों के माइंड से खेलना जानते हैं। इनको पता है कि मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे अफेयर रहे हों, क्योंकि मजिशियन का मतलब ही होता है कि उसके पास सारे टूल होते हैं, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह करके वो अपने शिकार को फंसा ही लेता है। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है।
या कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके पहले फ्रेंड थे। ओके, ये भी हो सकता है कि आप लोग पहले बहुत अच्छे फ्रेंड थे एंड आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने आपको फंसाने के लिए सारे तरीके आजमाए हैं एंड जब आप फंस गए, मतलब नो डाउट आपको ऐसा लगा कि ये अगर आपसे इतना लव करते हैं तो फिर आप भी इंटरेस्टेड हुए, लेकिन इन्होंने कभी खुल के आपको अपनी फीलिंग बताई नहीं एंड ये चीज़ आपको आप वेट करते करते थक गए एंड शायद आपने इनके लिए बाउंड्री लगा ली क्योंकि आपको लगने लगा जैसे ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हो सकता है कि ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, ये भी हो सकता है कि ये आपको लेकर के कहीं दूर चले जाना चाहते हों, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये आना तो आपके साथ चाहते हैं लेकिन ये ग्रेसफुली आना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन मतलब ऐसी लग रही हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि फ़ाइट हो, किसी तरह की फैमिली के बीच में आर्गुमेंट्स हों या सोशली लोग एक्सेप्ट ना करें, ऐसी सिचुएशन ये नहीं चाहते हैं। यस, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन प्योर है। यहाँ पर आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है कि इनको आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है या आप लोगों का पहले कनेक्शन था, फिर इनकी शादी हो गई, फिर आपने बाउंड्रीज़ लगा ली एंड आपको लगने लगा इन्होंने आपको चीट किया है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इनकी जो है थर्ड आई ओपन है। थर्ड आई ओपन का मतलब ये है कि ये अवेकेंड हो चुके हैं। इनको या तो बहुत सारे ड्रीम दिखाई पड़ रहे हैं या इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है आपके लिए, या इनको कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आ रही हैं कि इनको एहसास हो रहा है जैसे आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। ओके, हो सकता है कि आप लोगों की स्कूलिंग भी साथ में हुई हो, आप लोग वर्क प्लेस पे साथ में हो, लेकिन लंबा कनेक्शन हो सकता है ये। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन आपको बताई थी। एक पार्टनर आपके लिए जेन्युइन है एंड एक पार्टनर आपके लिए वाकई में चीटर हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपने ही सारे एफर्ट दिए थे अपने पार्टनर के लिए, हर तरह से आपने इनको सपोर्ट किया था, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने वालों में से थे एंड ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आपको शुरुआत में लगता था कि जैसे ये आपके ट्रू पार्टनर हैं, लेकिन बाद में आपकी आंखें खुल गईं एंड आपको एहसास हुआ कि ये आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, आपके साथ जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैडम आप ये बता देती हैं तो इसमें सच्चाई क्या है। सच्चाई का मतलब ये होता है कि देखने वाले अगर इतने सारे लोग हैं तो सबके साथ कंडीशन अलग अलग रेजोनेट होने वाली है, एक सी चीज़ सबके साथ कैसे हो सकती है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं एंड आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक मतलब मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप लोग पॉजिटिव चीज़ों को ना सोच करके नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हैं तो वो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके पास सारा टैलेंट है, आप काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर जिसे कहा जाता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, मेंटली मैच्योर हैं। ओके, लेकिन उसके बाद भी आप अगर मतलब यहाँ पर इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि आपको अच्छी तरीके से पता भी है कि अगर आप लोग नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस रहते हैं, उसके बाद भी आप वही गलती करते रहते हैं। तो इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। कोई भी नेगेटिव चीज़ अपने काम के लिए, जैसे कि आपसे किसी ने कहा, जैसे आपने टैरो रीडिंग देखी, अब आपसे कहा किसी रीडर ने कि आपका बहुत तगड़ा वाला बहुत तगड़ी सक्सेस मिलने वाली है या बहुत अच्छा पैसा आने वाला है। अब आप कह रहे हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, मेरा तो लक ही ख़राब है। तो इस तरह की बातें करने से क्या होता है कि वो ऐसे ही जैसे बटरफ्लाई उड़ रही है वैसे ही चीज़ें भी उड़ जाती हैं। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ओके, यस, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है न्यू बिगिनिंग, मतलब आप लोग अपनी हेल्थ को लेकर के, वेल्थ को लेकर के न्यू बिगिनिंग। हो सकता है कि आप अपना कोई नया काम करने वाले हों या कोई नया बिजनेस की ब्रांच खोलने वाले हों या अपनी हेल्थ को लेके जिम, योगा ये सारी चीज़ें ज्वाइन करने वाले हों, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ओके, अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, ये आया है डेविल का कार्ड जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर से धोखे की एनर्जी आ गई है। ओके, तो हो सकता है कि आपके साथ बहुत तगड़ा वाला धोखा किया गया है।
यस, आपके पार्टनर बहुत तगड़े चीटर थे, सबके लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ सबके लिए नहीं होती है। ओके, तो इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत ही बुरा। यस, वाइटैलिटी का कार्ड आ गया है। ओ माय गॉड, कंडीशन जो रीडिंग है वो दूसरी तरफ मूव कर गई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल, जैसे जिसे कहते हैं बिल्कुल जान निकाल लेना, उस तरह की। मतलब हो सकता है कि आपको लगता हो जैसे आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है, मतलब जैसे बॉडी में जान बची ही नहीं है, इस तरह का आपको फील हुआ होगा, इस तरह का बिट्रेयल आपके साथ हुआ है। यस, लेकिन अब आपके पार्टनर की यही कंडीशन हो सकती है, इनके साथ किसी ने ऐसा किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाइटैलिटी का कार्ड है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी एंड आप इनकी ज़िंदगी में लाइफ लेकर के आए थे। ओके, तो वही चीज़ मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी कि यहाँ पे 2 कंडीशन मैंने बताई थी, उसमें से एक कंडीशन का तो आ गया है। इन्होंने बहुत बुरा किया था आपके साथ, आपने इनकी ज़िंदगी में फूल बिखेरे थे एंड इन्होंने आपके लिए कांटे ही कांटे बो दिए थे। ओके, यस, आपके पार्टनर आपको लेके सोच बहुत रहे हैं, ट्रांजिशन फेज़ में गुजर रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा अप डाउन लगे हुए हैं इनकी ज़िंदगी में एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। अगर आप इनको मिल जाते हैं तो इनकी लाइफ में सारी खुशियाँ वापस आ जाएंगी। यस, आपके पार्टनर का लव जेन्युइन है आपके लिए। ये आपके दूसरे पार्टनर हैं जो मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग इन पार्टनर को छोड़ के अपने घर आ चुके हैं, घर वापसी कर चुके हैं। यस, तो इनको ऐसा फील होता है, ये बहुत ही शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं एंड इनको ये पता हो सकता है कि आपके साथ ये सब कुछ हो गया है। ओके, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है ये किसी के साथ मैरिड हों, लेकिन ये आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, ये आपको जानते हैं लेकिन बाद में आपके साथ ये हो गया सब कुछ। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप इस नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकाल दें। जो कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, आप उसका वुंड कैरी करके चल रहे हैं, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर, ओके, आपके पार्टनर के साथ भी पास्ट में कुछ ऐसे ही हुआ था। इनको भी किसी ने बहुत बुरा चीट किया था, बिट्रे किया था एंड ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको आपकी लाइफ में लव लेकर आएंगे, ये आपको सारी खुशियाँ देंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इनको ऐसा फील होता है जैसे आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं एंड आपकी काफ़ी ब्यूटीफुल पिक्स इनके पास हो सकती हैं एंड उनको देख देख करके इनकी डिज़ायर एंड इनकी जो मतलब क्या बोलते हैं, इंटीमेसी वाली फीलिंग बढ़ जाती हैं आपको लेकर के। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एंसेस्टर्स का जो कार्ड आया है, तो अगर आपकी फैमिली में आपके फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किसी का डिमाइस हो चुका है रिसेंटली, तो वो चाहते हैं कि आप मतलब आपकी शादी हो जाए एंड आपको कोई अच्छा सा पार्टनर मिल जाए, आपको आपका ट्रू सोलमेट मिल जाए। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके सामने आपके साथ ये चीटिंग बिट्रेयल हुआ था एंड वो नहीं चाहते हैं आपको अकेला देखना, परेशान देखना एंड वो आप चाहते हैं कि आपको आपका ट्रू लव मिल जाए। वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।